अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। जनाब जो रिक्वेस्ट थी, फरमाइश थी बारबेक्यू की, कोशिश मेरी होगी आज कि उसकी बारीकियां, उसकी जो शिकायतें आप लोगों के हाथों से निकलती हैं, वजूद में आ जाती हैं, उनको रोकें, उनको ख़त्म करें और एक सही ओरिजिनल जो तरीका है सीख कबाब का, इंशाअल्लाह बहुत सारे जगह बनते हैं, बहुत सारे इसके वर्जन आप लोगों को दिखाए गए हैं, कहीं शॉर्टकट में और कहीं बस लुक तो है, तस्वीर तो आप खींच सकते हो सीख कबाब की, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो हम बाज़ार में खाते हैं। तो आज मेरी पूरी कोशिश होगी इंशाअल्लाह कि ये कबाब बनाने के बाद आप बिल्कुल बाज़ार वाली कंडीशन वाले जो कबाब होते हैं, यानी कि वो जायका जो बाज़ार में आपको मिलता है, आप वो जायका हासिल कर सकेंगे इंशाल्लाह। और आई एम श्योर कि मुझे देखने वाले कुछ ऐसे भी हजरात होंगे जो इसी कारोबार से रिलेटेड होंगे, तो वो बहुत सारी चीज़ों को नोट करेंगे और वो फिर उस बात की तायद करेंगे कि हाँ, ये चीज़ ऐसे ही होती है और हम भी यही करते हैं। कोशिश इल्म को देना सच्चाई के साथ, ये बहुत बड़ा एक जहाद मैं कहता हूँ इसको, एक हौसले वाली लड़ाई है, क्योंकि सच्चा इल्म हासिल करना और फिर उसको आगे दे देना बगैर कुछ अपने पास रखे, ये आसान काम नहीं है। और अगर देखा जाए तो दीन इस्लाम ने हमें सिखाया ही यही है कि इल्म हासिल करो ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत के साथ, और उस वही ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत के साथ उस इल्म को दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, दूसरों को बांट दो, ताकि वो इल्म दुनिया में फैले। और जितना इल्म फैलेगा तो उसमें कहीं ना कहीं आपका नाम ज़रूर आएगा, और हो सकता है कि वही एक छोटी सी अदा हो जो मेरे रब्बे काबा को पसंद आ जाए। तो मैं इन चीज़ों से बहुत डरता हूँ, क्योंकि जो इल्म अल्लाह ताला ने मुझ जैसे गुनाहगार ख़ताकार को अता किया, मुझे नहीं पता, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं शेफ़ बनूँगा, लेकिन अल्लाह ताला ने बना दिया और आप लोगों की मोहब्बत से इतना नाम भी हो गया। तो अब बहुत संभल के मुझे चलना पड़ता है, कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। अच्छा जनाब, आज आपने तारुफ तो सुन लिया, सीख कबाब की कॉम्बिनेशन है मेरे पास, और सीख कबाब बीफ के हैं। ओरिजिनल जो तरीका है उसका, जो सही ऑथेंटिक ट्रेडिशनल तरीका हमारे एशियन खानों के सीख कबाब का। और एक बात अगर और बता दूं ख़ास तौर पे आपको, सीख कबाब का नाम जब आता है तो शायद आपके जहन पे ये हो कि जी ये तो हमारे पाकिस्तान का खाना है, पाकिस्तान की डिश है। ऐसा नहीं है जनाब, सीख कबाब पूरी दुनिया में बनते हैं, और शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जहाँ पे सीख कबाब ना बनते हों। बस थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट होता है, थोड़ा सा उसका तरीका डिफरेंट होता है, होते वो सीख कबाब हैं। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करने जा रहे हैं। कुछ बातें काम से पहले की जो ज़रूरी हैं। नंबर 1, सीख कबाब अगर आपने बनाने हैं तो सीख कबाब की सबसे लाजम चीज़ जो है वो मेरे हाथ में मौजूद है, गुर्दे की चर्बी। इससे पहले भी कई दफ़ा मैंने आपको बताया कि गुर्दे की चर्बी ज़रूर हासिल करें दुकानदार से, गोश्त की दुकान से, उससे रिक्वेस्ट करके। और ये वो वाहिद चर्बी है जानवर की जो इंसानी जिस्म के लिए, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं है, ये फ़ायदेमंद है, ये नुकसानदेह नहीं है। या बाकी जो चिकनाई है, बाकी जो रवाज़ है या चिकनाई है जानवर की, वो थोड़ी सी हैवी हो जाती है, डॉक्टर उसके लिए मना करते हैं, लेकिन ये जो चिकनाई है ये नुकसानदेह नहीं है। और इस चिकनाई का इस्तेमाल मैं तो यहाँ सीख कबाब में कर रहा हूँ, लेकिन इस गुर्दे की फ़ैट जो है, किडनी फ़ैट जो है, इसको बहुत सारे दूसरी प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। और अगर मैं उसकी लिस्ट बता दूँ तो शायद ख़वातीन बहुत सारी चीज़ें छोड़ देंगी कि नहीं इसमें तो चर्बी होती है। तो याद रखिए, गुर्दे की चर्बी की एक और पहचान कि इसको काटा नहीं जाता, ये टूटती है। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कैमरे के क्लोज से कि ये आपने देखा कि ये मैंने तोड़ा तो ये बिल्कुल बर्फ़ी के टुकड़ों की तरह ये टूट रही है। ये इसकी पहचान है जनाब कि ये नुकसानदेह नहीं है। लेकिन आम जो चर्बी होगी, रिबाज होगा, आप उसको ऐसे नहीं तोड़ सकते। आप उसको खींचेंगे भी तो वो नहीं, जब तक आप उसको
छुरी का इस्तेमाल ना करें। यहाँ पे जनाब याद रखिएगा, गुर्दे की बहुत अच्छी चर्बी होनी चाहिए और उसको छोटे पीस में इस तरीके से आप तोड़ लें। तोड़ने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर एक जाल होता है, वो ये रहा, ये देख सकते हैं आप। ये जो जाल है ये थोड़ा सा नुकसानदेह है हमारे लिए खाने के लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे खाने के लिए। तो ये जाल थोड़ा सा हट जाता है इसके अंदर से और हमें सिर्फ बर्फ़ी के ये जो टुकड़े हैं, यानी कि चर्बी के टुकड़े, इसको मैं बर्फ़ी के टुकड़े कहता हूँ, ये हम हासिल कर सकते हैं। कीमा है जनाब मेरे पास हाफ़ kg बीफ का। उसके अंदर हमने जो चर्बी लेनी है वो तकरीबन 100 ग्राम के बराबर, ठीक है। ये रेशू हमारा बनेगा और अगर कबाब ज़्यादा वज़न बढ़ते जाएं तो फिर चर्बी का बैलेंस उसी लेवल से आपने बड़ा करना है। याद रखिएगा, आप 80 ग्राम तक चर्बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा चिकना कीमा है बाय मिस्टेक तो फिर चर्बी का वज़न जो होगा वो 50 ग्राम आ जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल रूखा कीमा है तो फिर 100 ग्राम, अगर दरमियाना रूखा है तो 80 ग्राम और बहुत अच्छा चिकना कीमा है तो फिर 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें लिख लें ताकि बाद में शिकायत आप ना करें कि जी हमने तो वही किया था लेकिन वो चीज़ नहीं बनी। क्योंकि कुछ लोग फॉलो करते हैं, समझते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन कहीं एक छोटी सी मिस्टेक से वो अपने उस खाने को ख़राब कर लेते हैं और फिर लाजमी बात मुझ तक आती है और वो फिर मुझे समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जनाब कीमा बीफ का चॉपर मशीन में, और ये जो हमने चर्बी के अभी टुकड़े निकाले हैं आपके सामने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू कर चुके हैं काम। इसको हमने थोड़ा सा छोटा काट लेंगे और उसके बाद इसको हम चॉपर मशीन की नज़र सबसे कीमती और सबसे पहला स्टेप है ये, ठीक है। अच्छा, अगर घर में चॉपर मशीन नहीं है और वो कीमा निकालने की मशीन है जो अमूमन होती है ट्रेडिशनल, तो उसमें भी यही कि आपने पहले कीमा और चर्बी डाल के 2-3 दफ़ा आप मिक्स कर लें उसको, उसके बाद फिर इसको हम फ्लेवर देने की बारी करेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं पीसता हूँ जनाब, और आपसे इजाज़त चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, अब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। याद रखिएगा, आधा किलो कीमा, 80 या 100 ग्राम के बराबर चर्बी, इस डिपेंड कि कीमा कैसा था आपका। सबसे पहले कीमा और चर्बी को खूब अच्छी तरीके से आपने पीसना है ताकि चर्बी और कीमा एक जान हो जाए। जब वो हो जाए, अब बारी है इसको फ्लेवर देने की। तो सीख कबाब में अदरक का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है बानिस्बत लहसुन के या किसी और चीज़ के। तो अदरक मेरे पास तकरीबन 2 से 2.5 इंच या 3 इंच के बराबर का टुकड़ा था, और अगर मैं वज़न करूं तो वो तकरीबन 20 से 25 ग्राम के बराबर एक टुकड़ा था पूरा। कि अगर मैं उसको पीस के टेबल स्पून में काउंट करूं तो वो लगभग 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट तैयार हो जाएगा। और उसमें 2 जब्बे लहसुन के लिए, सिर्फ खुशबू के लिए, जायके के लिए नहीं, याद रखिएगा। और यहाँ पे अदरक और लहसुन, ये 2 चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे इसके साथ कुछ मसाला हरा, जिसमें 2 अदद दरमियानी प्याज हैं, इसको बारीक काट लें। अब सवाल कुछ लोगों का कि जी सीख कबाब में प्याज का इस्तेमाल क्यों, हम प्याज नहीं शामिल करते तो क्या होगा। ये वो सवालात हैं जो आप लोगों के जहन में हैं, और ये मुझे नहीं पता कि ये सवालात डायरेक्ट मेरे पास कैसे आ जाते हैं। प्याज अगर आप सीख कबाब में शामिल नहीं करेंगे तो वो सीख कबाब नहीं बनेगा। बस ये आप की समझ लें। अब इसकी मज़ीद तफसील अगर मैं दूं तो वो एक ज़रा सा
लंबा बात हो जाएगी। तो सिंपल और शॉर्ट ये कि अगर सीख कबाब में प्याज का इस्तेमाल ना किया जाए तो फिर उसमें से हम सीख कबाब वाली बात हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पे 2 अदद दरमियानी प्याज के बाद 4-5 अदद मोटी हरी मिर्च। अगर बहुत ही फीके बनाने हैं आपने, सादे बिल्कुल, तो फिर हरी मिर्च इसमें से बिल्कुल हटा दें, माइनस कर दें। 1/4 गड्डी के बराबर हरा धनिया, अगर छोटी गड्डी है तो आधी ले लीजिएगा। अब ये तमाम चीज़ें इस कीमे में जो बहुत अच्छी तरीके से मैं दिखा दूं आप लोगों को, ताकि हर स्टेप आप लोगों की सामने हो। और अब आप देख सकते हैं कि इसमें ना तो कीमा कहीं आपको नज़र आ रहा होगा, ना कहीं चर्बी नज़र आ रही कोई। ये स्मूथ सा एक टेक्सचर तैयार हो गया है कंबाइन। ये जब चीज़ हो जाए तो इसके अंदर ये तमाम चीज़ें, जिसके अंदर धनिया, हरी मिर्च, प्याज, अदरक और हल्का सा लहसुन की खुशबू के लिए। अदरक ज़्यादा होगी, याद रखिएगा, सीख कबाब में अदरक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। यहीं पे हम इसको मसाले वाली कंडीशन फ्लेवर भी दे देंगे। ये तो हरा मसाला हो गया। इसके बाद इसके अंदर हल्का सा नमक और 1 चाय की चमची गरम मसाला। और अब इसको बहुत अच्छी तरीके से आपने पीस लेना है। सीख कबाब का असल जो काम है वो इसको पीसना है। जितना अच्छा कबाब चर्बी, गोश्त और वेजिटेबल के साथ पिसा हुआ होगा, कबाब उतने अच्छे, मज़ेदार और जायकेदार बनेंगे। थोड़ा सा ऊपर नीचे मैं कर दूं ताकि ये चल जाए। चले जनाब, अब हमें इंतज़ार है, हमारे कबाब बिल्कुल रेडी। इसकी मैरिनेशन का कोई मसला नहीं है, इसको ज़्यादा देर तक नहीं रखना। ऐसा नहीं है कि कीमा बना के 2-3 घंटे के लिए छोड़ना है जी, उसके बाद बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अब हमारे अंगीठी हमने बाहर आग लगाई हुई है और जैसे ही उसके अंगारे तैयार होंगे हम उसको अंदर ले आएंगे। सीख कबाब की बहुत ख़ास होती है जनाब, ये मेरे हाथ में है। ये चकोर सीख होती है। पूरी दुनिया में सीख कबाब के लिए इस चकोर सीख का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे भी एक वजह है। अगर आप चाहें तो सीख कबाब पतली, चपटी और बहुत बारीक सी जो राडें होती हैं, तार टाइप का जो मोटा सा तवा, मुझमें भी बना सकते हैं। लेकिन इसका एक रीज़न है, क्योंकि ये लोहे की जैसी गर्म होती है अंगारे पे जाके, तो ये सीख कबाब को अंदर से भी पकाना शुरू कर देती है और ये इतनी गर्म हो जाती है कि आप इसको पकड़ नहीं सकते हाथ से। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब ये कीमा पिस रहा है और मौके का फ़ायदा उठा के हम आपसे ब्रेक ले लें, तो कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब आपको मैं दिखा रहा हूं जनाब कि ये हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है। इसकी लुक आप देख सकते हैं आपके सामने। अच्छा, कहीं कहीं आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे मसाले वाले कबाब हैं या कुछ ऐसी चीज़ है, तो उसमें कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि सिंपल हल्दी का इस्तेमाल कर दिया जाता है, उससे इसका रंग और खिल जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि इसका कलर खिल जाता है। अभी ये कबाब बिल्कुल सादे कलर में होंगे अगर मैं हल्दी इसमें शामिल कर दूं, और चाहे तो ना शामिल करूं, ये ऑप्शन है, आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम ये है कि मैं आपको हर एंगल से इल्म दिखा दूं, समझा दूं। अब क्या करना है, कैसे करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। आप एक दफ़ा सीख कबाब ऐसे बना लें
एक दफ़ा हल्दी के साथ बना लें। तो तकरीबन 1 से 1.5 चाय की चमची हल्दी मैंने इसमें शामिल करी है और इसको भी हम खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। याद रखिएगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कीमा चर्बी पहले पीसनी है। जब वो बिल्कुल मिक्स हो जाए, एक जान हो जाए, फिर आपने प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और नमक और हल्का सा गरम मसाला शामिल करना है। याद रखिएगा, 12 किस्म के मसाले सीख कबाब में नहीं डलते। बाज़ लोग इसमें ना जाने क्यों 12 किस्म के मसाले शामिल करते हैं और इसको इतना मुश्किल कर देते हैं कि आम हमारे घर वाले या फैमिली मेम्बर सोचते भी हैं तो वो घबराते हैं कि ओह ये तो बहुत लंबा काम है, ये नहीं हो सकता। सीख कबाब बहुत सिंपल है और अगर आपके पास कीमा निकालने की मशीन है तो उसमें तो ये और आसान होता है, क्योंकि चॉपर मशीन की फिर भी एक अपनी ताकत है और उसके बाद फिर चॉपर मशीन जो है वो जाम होना शुरू हो जाती है। फिर ऊपर नीचे करना बड़ा मुश्किल काम होता है इसको, यानी कि जो निचली सतह पे कीमा होगा वो बड़े ज़्यादा पिस जाएगा, जो ऊपर की सतह पे कीमा रह जाएगा वो थोड़ा टाइम लगा के पिसेगा। लेकिन कीमा निकालने की जो मशीन होती है जनाब, उसमें तो बड़ा सिंपल ट्रिक होती है कि आप उसको कीमा शामिल करे जाएं और ख़ुद ब खुद मिक्स होके, ये लीजिए जनाब, ये कीमा हमारा सीख कबाब का बिल्कुल। अच्छा, इस वक्त अगर आप खुशबू उसकी सूंघने की कोशिश करेंगे तो भी आपको 98% यकीन आ जाएगा कि अरे ये तो वही खुशबू है। 98% खुशबू अभी आपके पास आ जाएगी कि अरे वाकई ये तो मज़ेदार से खुशबू है और ये वही है। अच्छा, अब करना क्या है, क्योंकि चॉपर मशीन थी जनाब, मशीन एक लिमिट है कि चर्बी थोड़ी सा नरम हो गया तो उसको थोड़ी देर के लिए ठंडे में हम रख देते हैं ताकि कीमा बड़ा अच्छा सा सेटल डाउन हो जाए। तो उसके लिए मैं सपोर्ट ले रहा हूँ चंद लम्हों की फ्रीज़र। 1-1.5 घंटे के लिए नहीं, चंद लम्हों के लिए, बस इतना कि एक कॉलर है हमारी, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी। जी, मैं कह रही हूँ, मैंने कच्चे कीमे के कबाब बनाए हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं और वो सख्त हो जाते हैं। अच्छा, पपीता भी डाला है, चने भी डाले हैं, खसखस भी डाली है। ओ ये किसकी रेसिपी जो आप ये चीज़ें मुझे बता रही हैं? ये मैं अपनी है। नहीं, मेरे ख्याल से फिर आप गलती पे जा रही हैं। उसमें से खसखस भी हटा लें, उसमें से चना भी हटा लें, उसमें से सूजी भी हटा लें, बेसन भी, मैदा भी, सब कुछ हटा दें। सिर्फ कीमा लें, मसाले डालें, प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया, अगर टमाटर चॉप करके डालना है तो वो डाल दें लेकिन बाद में, और उसके साथ प्याज डालें, ठीक है। थोड़ी सी चर्बी डाल दें बराए नाम, यानी कि डाली है मैंने जी, चर्बी डाली है। कम डालें, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दें कि अगर 1 किलो कीमा है तो 1 किलो में तकरीबन 2 या 3 टेबल स्पून के बराबर, यानी कि 10-15 ग्राम चर्बी, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब एक टुकड़ा चर्बी का 1 किलो कीमे में, वो डाल के और उसको पीस लें। उसके बाद पीसने के दौरान 1 अदद अंडा उसमें शामिल कर दें, जर्दी और सब। मैंने अंडा भी किया। हाँ, तो आपने वो चने और सूजी और वो तमाम चीज़ें डाल दी ना, उससे वो चीज़ टाइट हो गई और चर्बी आपकी ज़्यादा थी जिसकी वजह से वो शिलिंग हो गए, क्योंकि गर्म होने के बाद चर्बी जब मेल्ट होती है तो वो ऑयल में मिल गई आपके और कबाब ऑटोमेटिक छोटे हो गए। रूखा कीमा लें, 1 टुकड़ा चर्बी का डालें, रवास का या चिकनाई का, और बाकी ये मसाले डालें, प्याज की मकदार को बढ़ा लें और फिर देखें कबाब बिल्कुल सही होता है। अच्छा जनाब, अब हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। दूसरा ट्रिक, एक बॉल में ठंडा पानी रखें, आइस क्यूब, ठंडा चिल्ड पानी होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास चकोर सीखे हैं जनाब, इसको अब मैं भरने की तैयारी कर रहा हूँ और यहाँ पे वक्त ब्रेक का है तो मैं अपनी तैयारी कर लूँ, अंगीठी आ जाए। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की, कहीं नहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे चकोर सीख हमने आपको बता दी कि बहुत ज़रूरी है। और अब ठंडा पानी, ये 4-5 फिंगर इस तरीके से हल्के हल्के से, ताकि हाथ जो है ठंडा रहे और उस हाथ की जो हीट है, गर्मी ख़त्म हो जाए, जिससे इसकी चिकनाई जो है यानी कि चर्बी वो पिघल ना जाए। ये बहुत ज़रूरी अमल है ये। और अब इसके भरने का तरीका बड़ा सिंपल है कि सबसे पहले तो ये आइडिया कर लें कि सीख अंगीठी का मैचअप क्या है, यानी कि इसका बैलेंस क्या है। तो यहाँ रखें कि हाँ जी नोक सही है, गिरेगी नहीं, और ये हाथ है और ये अंगूठा आपने रखा कि ये साइज़ का। अब ये जो मेरा हाथ है तो ये हमारा हैंडल बन जाएगा, और हमने जो कबाब भरना है अब इससे नीचे नहीं भरना है। उसके बाद इसको इस तरीके से ज़रा सा क्लोज़ करके दिखा दें, और यहाँ ये सीख को बहुत एहतियात से सेंटर और यहाँ लाके इसको दबाना शुरू करें। ये खुद ब खुद आपके पॉइंट तक आ जाएगा। ये आ गया पॉइंट पे। जब आ जाए तो नीचे के जो एजिस बिल्कुल आखिरी का किनारा होगा उसको थोड़ा हाथ से दबा दें, प्रेस कर दें, ताकि उसका जो मुंह बन रहा है वो बंद हो जाए, सील्ड हो जाए। और सेम ट्रिक आपने दोबारा अगेंस्ट, अगर बड़ी सीखें हैं तो बड़ी सीख में 4-5 कबाब आसानी से आ जाते हैं, याद रखिएगा। ये हमारे पास दरमियानी सीख है, छोटी सीख इसको कहते हैं, तो इसके अंदर 2 कबाब। अच्छा, अब ये बैलेंस जब आ जाए, कीमा भर जाए, तो अब आपने इसको चारों एंगल से इक्वल करना है। और इक्वल करने का सिंपल तरीका ये है कि यहाँ ऐसे रख के देखें कि यहाँ से बिल्कुल ये लाइन स्ट्रेट हो, कहीं से घुमा, कहीं से टेढ़ा बेड़ा, कहीं से उसका मोटा साइज़ का या पेट ना निकला हुआ हो। तो यहाँ से इन 3 उंगलियों से इसको लेवल में ले आएँ, और ये बिल्कुल जब बिल्कुल सीधी हो जाए एकदम कि हाँ जी ये परफेक्ट सीधी है, तो फिर ये साइड चेंज कर लें, हाथ को गीला करें, सेम अमल दोबारा करें, फिर साइड चेंज कर लें, ये करें, फिर चौथी साइड के बाद ये परफेक्टली अब बिल्कुल सीधी सीख आ चुकी है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरे की नज़र से, स्ट्रेट आप देख सकते हैं, मैं घुमा रहा हूँ बिल्कुल सीधी। और अब उसके बाद हाथ को खूब अच्छा सा ठंडा करके, और यहाँ पे इसकी जो फिंगर्स बनती हैं कबाब की, कंगूरे जिसको कहते हैं, ये अब आप देख सकते हैं, शायद कैमरे आपको दिखा दे क्लोज करके, ये कंगूरे इसके बन गए। ये कबाब मेरे बनते चले जा रहे हैं, लेकिन रखने की जगह मेरे पास कम पड़ गई है। हम प्लेट का इस्तेमाल करते हैं जनाब। एक कॉलर भी हैं, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस्टर जाकिर, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र। सर काफ़ी देर से होल्ड पे बैठा हुआ हूँ सर। मुझे बहुत डिसहार्ड होता हूँ कि आपसे बात करनी होती है, आपके मैनेजमेंट के जितने भी आदमी हैं सर कॉल रिसीव नहीं करते सर। नहीं जी, आपका मैसेज भाई कंटिन्यू सर बेल जाती रहती है, रिसीव कॉल नहीं होती। अभी भी मेरी उनसे बात हुई है, उनने भी मैंने ये बताया है कि सर बहुत अरसे से मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कॉल रिसीव ही नहीं की जाती। अच्छा जी, गलती हम सॉरी करते हैं जनाब, अगर किसी की गलती है आप हुक्म करें। सर अर्ज ये है कि आप मेरे लिए एक उस्ताद का दर्जा रखते हैं। बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ मैं। मुझे आपसे सिर्फ ये पता करना है सर, ये जो भी आपने कबाब वगैरह बनाए, क्योंकि 11:15 बजे के करीब लाइट आई है, तो आपने इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या मिलाए हैं? 1 नंबर 2 ये कि अभी आपने ईद के दिनों में एक आपने चटनी बनाई थी टमाटरों के साथ। जी बिल्कुल भैया। के अंदर सिरका और चीनी वगैरह ऐड करके, उसके टमाटरों के साथ बीच में क्या ऐड किया था? सिरका डाल के जो गलाने के लिए था, वो मुझे नहीं याद आ रहा। ठीक है जी भैया, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको तमाम चीज़ें बता दूं, और मेरे पास टाइम ख़त्म होता जा रहा है। और अब आपने हाथ को साफ़ कर लेना है, क्योंकि अब इसका एक और कीमती अमल शुरू होगा। अब वो है, आपने एक नाम सुना होगा हमारे पाकिस्तानी कबाबों में, गोला कबाब, धागा कबाब, पतले कबाब, मखमली कबाब, बहुत सारे नाम हैं इसके। तरीका सबका सेम है, कीमा सबका सेम है जनाब, ये सिर्फ घुमाने वाली बातें। अब यहाँ पे कॉटन का धागा ले लें जो सूतर धागा कहलाता है। अब वो सूतर धागा इस तरीके से हमने सीख के ऊपर लपेट देना है। इससे फ़ायदा ये होगा
कि आपका कबाब जो है वो कहीं पे भी लेफ़्ट एंड राइट नहीं जाएगा, और कबाब की खूबसूरती में, इसको हम धागे वाले कबाब भी कहते हैं, इसको बंद कबाब भी कहते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं जनाब। या आप देख सकते हैं कि मैं इसको, बस ये हो गया जनाब। अब वक्त ब्रेक का भी है तो मैं एक ब्रेक ले लूँ, बाकी के कबाबों को मैं लिपेटता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। कहीं नहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। धागा लपेटने के बाद सिंपल आपने कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे कबाबों को खूब अच्छी तरीके से सेक लें। स्टार्ट क्या करना है ये याद रखिएगा। 4 साइड हैं इसकी। कितनी? 4 साइड है, चौकोर सीख है। एक, सबसे पहले जल्दी जल्दी आपने इन चारों साइडों को टर्न करना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और जब चारों साइडें कंप्लीट हो जाएं फिर ओके, फिर कोई मसला है, फिर आपके कबाब कहीं नहीं जाएंगे, याद रखिएगा। और कबाब को अगर यहाँ आग लगे तो इसको उठा के इधर कर लें, उधर आग लगे तो इसको उठा के उधर कर लें। ये बड़ी कीमती ट्रिक होती है कबाबों की जनाब। और अब बड़े मज़े से कबाब आप सेकते जाएं। ये कबाब इंशाअल्लाह ताला, जो आपकी शिकायतें थी कि ज़ाकिर भाई कबाब अच्छे नहीं बनते हैं, नरम नहीं होते, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, वो तमाम की तमाम शिकायतें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पूरी हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं जब 4 साइडें कंप्लीट हो जाएं, याद रखिएगा। और ये जो ड्रॉप हो रहा है इसमें कोई तेल घी हमने नहीं डाला था, ये वही चर्बी है जो इसके अंदर हमने डाली थी, तो ये पक के खुद ब खुद गिर जाएगी। थोड़ा सा हम दही बना लें, जो इसकी जान है कबाबों की। तो यहाँ पे जनाब दही, क्वार्टर गड्डी धनिया, क्वार्टर गड्डी पुदीना, दोनों बारीक चॉप कर लेंगे। इसको D2 बनाएं आप। और फिर अगर आपको हैरत ना हो कि अरे ये तो बिल्कुल सेम वही खुशबू, वही फ्लेवर जो बाज़ार में हमें मिलता है। अच्छा जनाब, क्वार्टर गड्डी धनिया, क्वार्टर गड्डी पुदीना, 1 चाय की चमची कुटा हुआ ज़ीरा और आधी चाय की चमची अजवाइन, थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक। नमक बहुत हल्का रखें क्योंकि हमारे कबाबों में मसाला भरपूर है। और अब इसको हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। याद रखिएगा, बाज़ घरों में रायता बहुत पतला बना दिया जाता है, इसमें पानी शामिल कर देते हैं या कुछ और शामिल कर देते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर आप रायता ना बनाएं। अगर आपने पानी शामिल करना है तो फिर रायता ना बनाएं। रायते का असल मज़ा उसकी अपनी थिकनेस दही की वो होनी चाहिए, ताकि खाने वाले को उसका मज़ा, जायका मिल जाए। पानी अगर शामिल कर देते हैं तो फिर वो रायता नहीं रहता बल्कि लस्सी बन जाती है, और फिर उसको खाना ज़रा मुश्किल काम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनाब स्मोक, और यही वो स्मोक है जो कस्टमर्स को और मेहमानों को अपने करीब बुलाता है कि जी आओ और बारबेक्यू का मज़ा एंजॉय करो। अब इन कबाबों का एक और फ़ायदा, अब एक सवाल कि जी अब धागा कैसे निकलेगा। तो धागा निकालना बहुत आसान है जनाब। सीख को उतार लें और धागा कहीं से भी पकड़ के इसको खींच लें, कबाब आपके प्लेट पे होगा। हाँ, ये ज़रूर होगा। और अगर बिल्कुल साबुत कबाब चाहिए और टूटे भी ना और धागा भी हटे आया, तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि जिस स्टाइल से हमने इसको फोल्ड किया था उसी स्टाइल से इसको खोल लें, तो फिर कबाब टूटेगा नहीं। और यहाँ पे चूल्हे की लो यानी कि अंगारे की हीट ज़रा तेज़ होनी चाहिए,
अच्छा जनाब, यहाँ पे कबाब हमारे बिल्कुल रेडी जनाब, और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप। इससे ज़्यादा इसको ना पकाएं प्लीज़। बाज़ लोग इससे ज़्यादा इसको पकाते हैं तो वो कबाब जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं और फिर कबाब खाए नहीं जाते। ये लीजिए जनाब, गर्मा गर्म कबाब आपके बिल्कुल रेडी है, और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक से कि ए रब, तेरा करम है कि तूने हमें मुसलमान पैदा किया, और अल्लाह ए तेरा करम है, ए रसूल के उम्मती तूने हमें बनाया, अपने महबूब का उम्मती हमें बनाया। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, कि वो बेशक रहम करने वाली ज़ात सिर्फ़ तेरी है। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।